अरहर का दाल तो गरीबों के और मिडिल क्लास के थाली में से नसीबे नहीं है। अरहर का दाल तो गरीब के थाली में पड़ ही नहीं रहा है। वो चना और मसूर के दाल से काम चला रहे हैं, तो हराते हैं। यह पूर्वांचल की धरती, यह समाजवादियों की धरती रही है, यह समाजवादियों की मिट्टी रही है। उनका एक ही मांग है कि एमएसपी की गारंटी दो, कानूनी दर्जा दे दो। एक मांग किसान कर रहा है, सब लोग इनके खिलाफ हैं। फिर भी ये पुलिस के बल पर, ये पुलिस की गुंडाई के बल पर अगर निष्पक्षता। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के बलिया में हूँ और बलिया में हमारे साथ जिनको आप कैमरे की फरमा में देख रहे होंगे, इनको आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। यही है कुबेरनाथ तिवारी जी। 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और 2 बार ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। समाजवादी पार्टी में अच्छा इनके पास पद भी था, इस समय खाली चल रहे हैं। आज हमारे साथ हैं, मैं इनसे बात करूंगा। मिल्कीपुर चुनाव है, 5 तारीख में फाइनल हो जाएगा, 5 तारीख को वोटिंग हो जाएगी। क्या स्थिति रहेगी सपा और भाजपा और बसपा की? अब देखिए क्या कहा जाए, जिस तरह से पिछले 9 उपचुनावों में आपने देखा है, जिस तरह से सरकार गुंडाई की है पुलिस के बल पर। जब जनता को वोट नहीं डालने देंगे, जब पुलिस ही उनका वो आई कार्ड चेक करेगी, पुलिस मार के भगा देगी, लठिया के भगा देगी, महिलाओं को, तमाम अल्पसंख्यकों को, गरीबों को वोट नहीं डालने देगी, जब पुलिस ही चुनाव लड़ेगी, तो उस चुनाव पर क्या कहा जा सकता है? आम जनता तो इनको हरा रही है जी। आम जनता तो हराने के लिए तैयार है। आम जनता इनके खिलाफ है, इनके खिलाफ किसान है। किसान जो है महीनों से वहाँ धरना पर बैठा हुआ है। इनके खिलाफ किसान है, इनके खिलाफ मजदूर है, इनके खिलाफ बेरोजगार नौजवान है, इनके खिलाफ पूरी प्रदेश की जनता है। कोई इनके साथ है ही नहीं है, सब लोग इनके खिलाफ हैं। फिर भी ये पुलिस के बल पर, ये पुलिस की गुंडाई के बल पर अगर निष्पक्षता से चुनाव हो जाए, निष्पक्षता से अगर चुनाव हो जाए, तो मिल्कीपुर में इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। लोग बता रहे हैं, और किसान का आप बात कर रहे हैं, तो किसान को 5 किलो राशन और किसान वही में जो 2000 रुपया हर 6 महीने पा रहा है, तो किसान तो गदगद है। सब राशन उठा रहे हैं, 20, 25, 50 किलो राशन ले रहे हैं। कैसे आप कह रहे हैं कि किसान बदहाल है? अब देखिए, अभी मोदी जी की पिछली सरकार में जो किसानों के खिलाफ 3 काला कानून आया था, और यह सरकार ढिढोरा पीट रही थी कि वह कानून जो है किसानों के हित में है। और किसान कह रहे थे कि भाई हित में है तो हम तो मांगे नहीं, क्यों दे दिए? यह हमारे अहित में है, हमारे, यह तो काला कानून है। और करीब करीब साल भर किसान धरना दिए बैठे रहे और उसमें सैकड़ों किसानों की जान गई। अंत में मोदी सरकार को झुकना पड़ा, वह काला कानून वापस करना पड़ा। तो किसानों का एक ही मांग है कि एमएसपी की गारंटी दो, कानूनी दर्जा दे दो। एक मांग किसान कर रहा है कि एमएसपी की गारंटी दे दो, एक उसके समर्थन मूल्य जो है उसका कानून बना दो, हमें उसकी गारंटी दे दो। किसान एक ही मांग कर रहा है और यह सरकार नहीं दे रही है। तो कैसे सरकार की हित ऐसी हो गई? आप जो 2000 की बात कर रहे हैं, ये 2000 रुपया दे करके और सिरिंज लगा के यह सरकार खून निकाल लेती है। 2000 रुपया दी और गैस का दाम 500 से बढ़ा के 1000 कर दिया। सरसों तेल पर जो है 50 रुपया से बढ़ा के 200 रुपये, 150 रुपया कर दिया। अरहर का दाल तो गरीबों के और मिडिल क्लास के थाली में से नसीबे नहीं है। अरहर का दाल तो गरीब के थाली में पड़ ही नहीं रहा है। वह चना और मसूर के दाल से काम चला रहा है। तो ये इतनी महंगाई बढ़ा दिए, एक तरफ से देते हैं, दूसरा तरफ से ले लेते हैं। एक और अब मैं आपको घटना बताता हूँ। आप जब खतौनी निकालने जाते थे, जब खतौनी निकलता था, तो एक मौजे की खतौनी, एक मौजे में किसी किसान का अगर 10 नंबर है, तो एक ही खतौनी में, एक ही 20 रुपया के खतौनी में 10 नंबर आ जाता था। लेकिन अभी इसी वर्ष से 2024 से सरकार ने ऐसा कर दिया है कि अगर 10 नंबर है आपके, तो 10 खतौनी निकालना पड़ेगा, 10 बार 20-20 रुपया देना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश के किसानों से ये योगी सरकार जो है वह ले लिया, पैसा निकाल लिया, किसी को पता नहीं चला। तो इस तरह से समाजवादी लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? रोड पर क्यों नहीं उतर रहे हैं लोग? अब समाजवादी लोग विरोध कर रहे हैं, जनता के सवालों को, सड़क से सदन तक सवाल को उठाते हैं, लेकिन यह गूंगी बहरी सरकार यह जो है सुन नहीं रही है। अब इसका एक ही इलाज है कि जनता को सड़क पर उतर करके इस सरकार के खिलाफ क्रांति करना पड़ेगा, और यह होगा। 2027 में क्या कुछ परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है? आप बलिया से हैं और बलिया से लास्ट, उत्तर प्रदेश का लास्ट बलिया जिला भी है, क्या कुछ आगाज होगा?
हम तो अब जैसे आपने देखा 2024 में लोकसभा के चुनाव में पूरा पूर्वांचल साफ, विधानसभा के चुनाव में पूरा पूर्वांचल साफ, तो हम तो हमेशा इनको हराते हैं। यह पूर्वांचल की धरती, यह समाजवादियों की धरती रही है, यह समाजवादियों की मिट्टी रही है। यहाँ से तो समाजवादी के कैंडिडेट जीत के जाएंगे। या बलिया में तो हम, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, ये समाजवादियों की धरती रही है। यहाँ से हम भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके भेजेंगे। अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो मित्रों, हमारे साथ कुबेरनाथ तिवारी जी थे, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता कहा जाए तो अभी कम है। कुबेरनाथ तिवारी जी से अगर आप घंटों 2 घंटों बात करेंगे तो पॉइंटली बात करते रहेंगे, थकेंगे नहीं। इनके पास एनर्जी है। मैं फिर आपसे कभी मिलाने का प्रयास करूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।